तो ऐसे जल्दीबाजी ना करे। बहुत साधकों का बड़ा वो रहता है, वो अपने आप को भगत मान लेते हैं और ऐसे ऐसे का फोन इधर भी आ जाता है, अब महाराज जी मेरा ये लेवल है, मेरा तो मन ही नहीं लगता, फिर वो काम करो, लोग मेरे संसारिक रुपए में भी आसक्त दिखते हैं। तो ये तरीका नहीं है, जल्दी ना करो, मन के वैराग्य लेकर कर भगवान को ही अपने को आत्मा समझ के संबंध तोड़कर परमात्मा को नित्य निरंतर व्याकुलता जितनी बढ़ेगी, जितना विरह बढ़ेगा, उससे संचित कर्म जलेंगे, जितने आंसू आएंगे, जितनी छटपटाहट होगी, बार बार याद आएगी, उससे जो है मन जो है फिर साफ होने लगेगा। अरे भगवान का भगत तो बिल्कुल सीधा होता है यार, उसकी तो उल्टा काम होता है, सरल होता है, कर्ण से ज्यादा अपने आप को नीचा मानता है। तो भाई बहिकर्ण को देखोगे तो धोखा मिलेगा। तो आप पहचान लो, पहचान संत की एक ही होती है। अब उसके पास जाओगे, बैठोगे तो आपके अंदर 2-4 सत्संग करोगे तो वैराग्य की भावना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसके संग जाओगे, 2-4 बार उसका सत्संग सुनोगे, 1-2 बार में नहीं होगी, और आपकी थोड़ी भूख भी होगी। ये नहीं आप टेस्ट लेने जा रहे हो उसका, तो वो अंडबंड व्यवहार कर देगा, वो आपको उल्टा भी कर देगा। वैराग्य का मतलब ये है कि जो हम अपने आप को शरीर समझ के अनादिकाल से संसार की माया में लगे हैं। माया 2 प्रकार की होती है, एक तो जड़ माया होती है, दुकान, मकान, खेत, खलियान, पैसा, सोना, ये भी उतना ही मानती है, इसका चिंतन भी, ये कम नहीं है। और एक अपनी चेतन माया है, वो 5-7 आदमी अपने परिवार के लगा लो, यार दोस्त लगा लो, 2 टाइप की माया होती है जो बांधती है जीव को। सभी भक्तों को इस दास का प्रणाम। आज संत यात्रा में ब्रज में रहने वाले एक और संत के दर्शन और महाराज जी का सत्संग सुनने मात्र से ही आपकी आत्मा को, हृदय को जो आनंद मिलेगा उसका वर्णन करना मुश्किल ही है, क्योंकि महाराज जी खुद एक ऐसे एकांत वन में रहते हैं। यहाँ वास्तव में उस आश्रम, उस कुटिया में पहुँचने मात्र से ही हृदय को एक अलग ही आनंद और अनुभूति प्राप्त होती है। तो आज उन्हीं महाराज जी से मैंने आज्ञा ली और उन्होंने इस दास पे कृपा की। तो आज का सत्संग आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल आंखें खोलने वाला है और बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला है। और आप सभी भक्तों का जो हमको प्यार दुलार मिल रहा है उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ही आपको जो भारतवर्ष के दुर्लभ संतों के दर्शन हैं वो आपको संत यात्रा पर देखने को मिलेंगे। और ये जो चल रहा है, जो भी यात्रा, ये छोटी सी यात्रा जो प्रारंभ की है ब्रजधाम से, वो लगातार चलती रहेगी अगर आप सभी ने कृपा की और हमारी लाड़ों की कृपा है ही। तो आइए चलते हैं उस दिव्य संत की ओर, एक और सत्संग संत यात्रा के साथ। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण। हो महाराज जी, तो महाराज जी, अरे ब्रज रज है महाराज जी, लगी रहने तो ठीक है। तो महाराज जी ने कृपा की एक बार फिर, और आप सभी भक्तों के भी कमेंट थे और फ़ोन कॉल भी महाराज जी के लिए आए थे। तो मैंने सभी भक्तों से बोला हुआ है कि आप जब भी बरसाना आए, क्योंकि महाराज जी का नंबर देने में कोई महाराज जी ने मुझसे मना नहीं किया, लेकिन संतों का थोड़ा अपराध रहता है। मैंने और भी संतों के लिए बोलता हूँ, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि कब संतों का विश्राम रहता है और कब वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो इसीलिए आप सभी से यही निवेदन है, आपको मिलना है तो आप मुझे कॉल करें, मैं अवश्य ही, राधा रानी की इच्छा हुई तो उसी समय पे महाराज जी के दर्शन आप सभी को कराऊंगा, जब भी आप बरसाना धाम, वृंदावन धाम आते हैं। तो महाराज जी आपने बड़ी कृपा की दास के ऊपर, हाँ जी, थोड़ा सा समय देने के लिए। महाराज जी आज विशेष तौर पे जो भी हमारे साधक हैं, भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, हाँ जी, महाराज जी कभी कभी इतना मन कंफ्यूज क्यों हो जाता है, उदास सा क्यों हो जाता है कि भगवान की अनुभूति नहीं होती है। एक सबको लगता है ना 1 साल में भगवान मिल जाएंगे, 2 साल में मिल जाएंगे, 3 साल में, इसका कुछ समय है क्या? क्योंकि ये बहुत लोगों का प्रश्न भी रहता है महाराज जी, और मेरे हिसाब से गलत भी नहीं है। आपका क्या अनुभव है महाराज जी इस विषय पे?
देखो कोई ये कहे कि भाई इतने नाम जप करने से भगवान मिल जाएंगे, जी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ इतने दिन में भगवान मिल जाएंगे। ये लिमिट सिर्फ एक संख्या की लिमिट नहीं है, ये तो अंदर की जो हृदय की पुकार है ना, उसकी विरह की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और देखो भक्ति तो हमने पहले आपको बताई है, वो हम गलत गाइड तो करें नहीं, भक्ति तो होती है वैराग्य से। जी हाँ महाराज जी, गलत तो बताया। नहीं करा। नहीं भाई, सत्य अब कहा कोई हमने। संसारिक आदमी बेचारा ये कहे, वो सारे कर्म भी कर रहा है और वो ये सोचे 1 2 3 साल में मेरे को परमात्मा आगे खड़े हो जाए, तो वो आदमी तो साधक जो है वो ऐसी कोई कामना रख के भगवान की भक्ति करेगा कि मेरे को साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मैं भगवान नहीं मिले, मैंने इतना नाम जप किया, इतनी तपस्या की, तो वो तो बैक हो जाएगा। जो अंतकरण शुद्धि तो हुई नहीं है जी, वो अपने मन से आइडिया बना रहा है। हाँ आइडिया अब तू लगा। भगत बन गया, हाँ अब कोई जोहरी आए वो कहेगा कि भाई कोई अंगूठी मिले तो इसकी क्या कीमत है, कितनी कैरेट का है इसके अंदर सोना। अब अपना मन तो यही सोचेगा मैं भगत बन गया, क्यों? माया का मन बना है जी वो मनमुखी आदमी तो फिर यही सोचता है। जी। इसलिए बहुत साधक बेचारे ऐसे इस टाइप से सोच बैठते हैं। अब 2 3 साल हो गया, कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई सपना नहीं आया, कोई झलक नहीं लगी, इस टाइप की बातें सोच लेते हैं। तो देखो भाई भक्ति तो ये है, ठीक तत्व ज्ञान मिले, पहले ठीक रसिक संत मिले, फिर उसकी 100% माने, फिर घर से वैराग्य करे। आप कहोगे जी मन तो फिर भी संसार में रहेगा और हम वैराग्य कर लें, तो देखो आप में जब थोड़ा पिछली भक्ति का संस्कार आया है तो इसका मतलब भगवान ने आपको वो चीज दी है। तो अगर आप उसको, शरीर को एक बार अलग कर लो, समझ लो संसार में सुख नहीं है लेस मात्र भी, ये मनुष्य जन्म कीमती है, खो गया तो हीन योनियों में बार बार जाना पड़ेगा और बड़ी दुर्गति होगी। तो आप फिर पहले शरीर को अलग कर लो, शरीर को अलग करोगे तो शरीर के संबंधी वो संसारिक वर्ग खटपट कम होने लगेगी, और फिर उधर जाओ जहाँ वो संत बढ़िया है, जहाँ प्रेमी रहते हैं, जहाँ 1 मिनट भी कोई चर्चा नहीं होती सिवाय परमात्मा के। जो भगवान ने कहा यत्तर मत भक्ता गावंती तत्तर तिष्ठामि नारदे, जहाँ मेरे को ही चाहने वाले भगत, संसारी वैभव नहीं, चेला बनाना नहीं, कोई फोटो खिंचाना नहीं, कोई होर्डिंग लगाना नहीं, कोई भीड़ को, मेरे को ही जो चाहते हैं, तो मैं तो उधर ही रहता हूं, ना मैं बैकुंठ में रहता ना और कहीं रहता। तो फिर वो उनके अंदर रहे और फिर वो तत्व ज्ञान को समझता रहे और भगवान की बाट जोतता रहे, भक्ति करता रहे, वेट करना सीख ले, इंतजार करना सीख ले। अगर अभी मेरा अंतकरण शुद्ध नहीं है, अभी मेरे अंदर बहुत पाप है, मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ, भगवान तो अंतर्यामी है, वो मिनट मिनट में मेरी हर एक चीज को नोट कर रहा है, जो मैं सोचता हूँ, जो पुकारता हूँ। मेरा तो धर्म है, नित्य दास हूं, मैंने सर्वत्र उसी में मन लगाना है। कब तक? जब तक उसने दे दी है, जब तक मेरे प्राण है। तो ऐसे जल्दीबाजी ना करे। बहुत साधकों का बड़ा वो रहता है, वो अपने आप को भगत मान लेते हैं और ऐसे ऐसे का फोन इधर भी आ जाता है, अब महाराज जी मेरा ये लेवल है, मेरा तो मन ही नहीं लगता, फिर वो काम करो, लोग मेरे संसारिक रुपए में भी आसक्त दिखते हैं। तो ये तरीका नहीं है, जल्दी ना करो, मन के वैराग्य लेकर कर भगवान को ही अपने को आत्मा समझ के संबंध तोड़कर परमात्मा को नित्य निरंतर, व्याकुलता जितनी बढ़ेगी, जितना विरह बढ़ेगा, उससे संचित कर्म जलेंगे, जितने आंसू आएंगे, जितनी छटपटाहट होगी, बार बार याद आएगी, उससे जो है मन जो है फिर साफ होने लगेगा, आंसू डालने पर, व्याकुलता से, विरह से, और फिर तो आपको आनंद आ जाएगा। फिर तो कोई कहे संसार में चले जाओ तो आप नहीं जाओगे। तो जल्दी मत करो, वेट करो, अपनी भक्ति तो करो, पर अपने को भगत मत मान लो। ये छोटा सा अहंकार भी आदमी को, सात्विक गुण का अहंकार, ये खराब कर देता है। वाह महाराज जी। महाराज जी दिक्कत यहीं पे आती है, जैसा आपने बोला
अभी क्या है कि सब लोग स्वरूप को पूछते हैं, और हमारे ब्रज में हो चाहे हमारे भारतवर्ष में हो, अनेक ऋषि मुनि यहाँ पे विराजते हैं, तो उनको स्वरूप को देख के कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक तरह से संशय हो गया है अब आज की डेट में, इतना अपडेट होने के बाद में ये स्वरूप देख लिया, उसके बाद में उनमें भक्ति भी कर ली, लेकिन लास्ट में उनके साथ मिलते रहे पता चला कि कुछ नहीं था। तो वही पहचान तो महाराज जी असंभव है ना। अच्छा, आपका मतलब है कि भाई संत को कैसे पहचाने? यही मतलब धोखा खा जाते हैं स्वरूप को देख के ही तो हाँ, नमन बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखो भाई, बहिकरण को देखता है आदमी, एक तो हमारी भी गलती है, जहां भीड़ होगी उधर जीव नेचुरल जाना चाहता है, चाहे वो किसी टाइप का ऊपर से बनावटी बना रखा है उसने सिस्टम, और भीड़ जहां होती है उधर भक्ति होती ही नहीं। अब उल्टा काम हम बताएंगे लेकिन आप फिर भी वो भीड़ में ही जाओगे। आपको वही अच्छा लगता है 20-30 आदमी खड़े हों, गुरुजी आ रहे हैं, अब गुरुजी निकल रहे हैं, अब गुरुजी आसमान से उतरेंगे, अब गुरुजी वो इतने चेले हैं, अब टाइम नहीं है, उससे और अट्रैक्शन होता, कब आएंगे, पता नहीं कैसा गुरु होगा। अरे भगवान का भगत तो बिल्कुल सीधा होता है यार, उसकी तो उल्टा काम होता है, सरल होता है, तरण से ज्यादा अपने आप को नीचा मानता है। तो भाई बहिकरण को देखोगे तो धोखा मिलेगा। आजकल हमारे जो साधु संत हैं, मैं अलग नहीं हूं कोई, वो तकरीबन आज घोर कलयुग के समय पर धर्म के सेवा के नाम पर तकरीबन 90 या 95% पाखंड है, बाहरी दिखावा का आचरण, और उसका चक्कर है लोगों की भीड़। और फिर थोड़ी जिसका भीड़ होगी वो राजनीति वाला भी कुछ नहीं बोलता, कि उसको पता है कि इसके अंदर बहुत आदमी है, ये पागल तो इसने कर दिए, जो कहेगा वही होगा, इसलिए फिर उधर छोटे मोटे दुष्कर्म भी शुरू हो जाते हैं नीचे, इस टाइप का खेल शुरू हो जाता है, और उसमें पावर आती रहती है भीड़ को देख करके। और वो जो उसकी भक्ति थी संत की, जो शुरू में वो चला था, आखिर में वो विद्या माया से इतना बहक जाता है कि अपने आप को भगवान मानने लग जाता है, और फिर वो भौतिक आचरण करने लग जाता है, भौतिक बात बताने लग जाता है, दवाई भी बताने लग जाता है, घर में कलेश है उसका भी सारा इलाज बताने लग जाता है। इस टाइप का खेल है। आत्मा परमात्मा की बात सोच देता है, मतलब जो साधक जाता है उसको मुंह देखकर जो कहे खुश करने के लिए वैसा प्रचार कर देता है। फिर सेलिब्रिटी भी आ जाते हैं, ये एक्टर है, ये क्रिकेटर है, ये फलाना, फिर धकड़ा, फिर तो आप समझो भाई उधर सब गदर है। ऐसे टाइम पर आपको भक्ति कैसे मिलेगी? आप गुरु के सामने बैठ नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, उसको पर्सनल उससे बात नहीं कर सकते, जो संशय होगा वो कैसे दूर होगा? उसके पास तो हजारों लाखों शिष्य हैं। तो भारी आचरण में तो दिखावा में तो पाखंडी मिलेगा। और ये टिक्का बिंदी, बड़ी बड़ी मालाएं, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी कुर्सियां, फिर ऊपर और भी खड़े रहते हैं दो। कईयों को मैंने देखा है ऐसे मक्खी उड़ाने वाले, क्या करते हैं वो ऐसे रखते हैं हाथ में झाड़ू सा, मक्खी वगैरह को चलाते हैं। तो इस टाइप का भी खेल होता है। तो भाई असली संत तो नजदीक लगने नहीं देते, भीड़ में नहीं जाते। जो भगत हैं, मैं आपको 1000 बार बता लिया, उन पर आप विश्वास नहीं करोगे। रहता ऐसे ही बैठा है कुटिया में, कोई आने जाने वाला भी नहीं है, मेरे आगे हाथ जोड़ रहा था ये तो। अरे उसमें दीनता होती है, आप वो परमात्मा ही देखता है, उसमें अहंकार नहीं होता। आप तो उसको मानते हो जो बाउंसर खड़े हो 10, हाँ ये बहुत बढ़िया होगा, ये नहीं मेरा, ये बाउंसर घर के नहीं है, इतना दुनिया का माल खा के बाउंसर भी रख रहा है, दुनिया को आत्मा की बात बता रहा है, और खुद इसको भय। अरे वो तो कह रहा है तुम आत्मा हो, डरो मत। अब वो भय के अंदर गरिस्थित है, वो अपनी उसके लिए ले रहा है प्रोटेक्शन के लिए, मेरे को कोई ना मार दे। अरे आत्मा तो मरती नहीं, दूसरे को लेक्चर ये दे रहा है। अब त्याग वैराग्य करो, और खुद भोगों में लिप्त है वो आदमी। तो आप पहचान लो, पहचान संत की एक ही होती है। अब उसके पास जाओगे, बैठोगे, तो आपके अंदर 2-4 सत्संग करोगे तो वैराग्य की भावना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, मतलब उसके संग जाओगे, 2-4 बार उसका सत्संग सुनोगे, 1-2 बार में नहीं होगी, और आपकी थोड़ी भूख भी होगी। ये नहीं आप टेस्ट लेने जा रहे हो उसका,
तो वो अंडबंड व्यवहार कर देगा, वो आपको उल्टा भी कर देगा। हाँ बिल्कुल महाराज जी, कर देते। तो आपको थोड़ा सा आप नजदीक जाओगे तो वैराग्य की भावना आएगी। कभी कभी उसमें सात्विक भाव उद्रेक होते हैं, कंपन वगैरह के, असुरपात वगैरह के, उससे भी थोड़ा बहुत आप पहचान सकते हो। भोगों में आसक्ति नहीं होती, भीड़ उसके पास होती ही नहीं, क्यों भगवान के चाहने वाले 10 लाख आदमियों में 10 भी नहीं मिलते, तो उसको सब पता है अब ये तेरा टाइम बर्बाद करेंगे, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं करता। रिजर्व पिन पॉइंट कोई भूखा है उससे बात करेगा, आए तार जाओ तो जाओ, मतलब बुलाता नहीं वो किसी को, तरह तरह की दुकान नहीं लगाता, बाहर नहीं निकलता, माला डलवा के जहर ये इस टाइप के फूल बिछाना, बाजा बजवाना, ये धंधा नहीं करता, वो दूर रहता है इनसे। तो संत को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, पर पहली बात तो है जहाँ भीड़ है उधर तो आप जाना ही मत। तो तपस्वी, त्यागी, बैरागी कहीं कुटिया में या एकांत में रहता हो तो उसके पास दीन भाव से जाओगे 2-4 बार तो आपका कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपकी भूख भी हो। और तफरी के लिए जा रहे हो और मेरा लड़का हो जाए, ये आशीर्वाद और ये दे दे, तो फिर तो कुछ है ही नहीं, सारे ऐसे ही आ रहे हैं। संत भी ऐसा ही है, आने वाले भी ऐसे ही हैं, दोनों का काम चल रहा है, गुरु चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। बताओ क्या करेगा, ये कारण है। इसीलिए कष्ट भी मिलते हैं महाराज जी, इसीलिए हाँ। मिलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे आते हैं अंतकरण शुद्ध करने, यहाँ पे और अशुद्ध हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। इसीलिए। तो महाराज जी अभी आपने बात की कि वैराग्य हो जाता है, तो वैराग्य का यहाँ तक मेरी समझ में आता है, वैराग्य का मतलब माया से छुटकारा, ये माया ही है प्रभु की बनाई हुई। वैराग्य का मतलब माया से होता है महाराज जी। वैराग का मतलब होता है ना किसी से प्यार हो ना किसी से खार हो। प्यार भी गलत है और खार भी, मतलब ना दोस्ती हो ना दुश्मनी, दो ही चीज होती है संसार में, या तो किसी से अटैचमेंट होगी या डिटैचमेंट होगी, दो ही होती है महाराज। हाँ, तो दोनों ना रहे, ना उससे किसी से प्यार है ना कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना का ऐसे दोस्ती ना का ऐसे बैर। मतलब के अपने को आत्मा मान ले, आत्मा का संबंध सिर्फ परमात्मा से है। जब तक शरीर बंधा है और शरीर मानता है तो शरीर की अटैचमेंट उसकी जाएगी नहीं, काम की, क्रोध की, लोभ की, स्त्री की, पैसे की, ये भूख उसकी नहीं जाती। तो वैराग्य का मतलब ये है कि जो हम अपने आप को शरीर समझ के अनादिकाल से संसार की माया में लगे हैं। माया दो प्रकार की होती है, एक तो जड़ माया होती है, दुकान, मकान, खेत, खलियान, पैसा, सोना, ये भी उतना ही मानती है, इसका चिंतन भी ये कम नहीं है। और एक अपनी चेतन माया है, वो 5-7 आदमी अपने परिवार के लगा लो, यार दोस्त लगा लो, दो टाइप की माया होती है जो बांधती है जीव को। तो आप अपने आप को आत्मा मान के तत्व ज्ञान से लग गए तो फिर आत्मा का संबंध तो सिर्फ परमात्मा से है। परमात्मा उसका माँ बाप पिता पत्नी सब कुछ परमात्मा ही है, और शरीर का संबंध देह भान से ऊपर उठने के बाद भगवान से प्रेम होने लगेगा, संसार से वैराग्य होने लगेगा। जितनी मात्रा में भगवान से प्रेम होगा उतनी मात्रा में वैराग्य ऑटोमेटिक होगा, करना नहीं पड़ेगा। क्यों, दो ही चीज है, ये दो तराजू हैं, एक में सामान रखोगे तो एक नीचा दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक उठ जाएगा, उठाना नहीं पड़ता उसको। तो ऐसे ही दो डिपार्टमेंट है, संसार और भगवान। अभी हम संसार में अज्ञान मान के लगे हैं, जब भगवान में आप मन से लगेंगे, कामना की भक्ति ना हो, शरीर की भक्ति ना हो, मन से संबंध बना के प्यार करेंगे उससे, जैसे अपने बेटे को, बाप को, पत्नी को चाहते हैं। अभी तो हमारे को भगवान उतना अच्छा भी नहीं लगता जैसे हमारा बेटा पोता अच्छा लगता है, उससे चिपटाने से सुख मिलता है। तो भगवान को कहाँ चाह रहे हैं, नहीं लगता। और मंदिरों में जा रहे हैं और अब भगवान से कामना कर रहे हैं, अब भगवान मेरा ये काम हो जाए, बेटा हो जाए, पोता हो जाए, तो अब भगवान को कहाँ चाह रहे हो, अब तो माया में जाके धसने के लिए आए हो। अब भगवान को क्या चाह रहे हो, भगवान को बीच में एक उसका खेल बना रखे आपने। अरे संसार से जब ये सोच ले आदमी, तत्व ज्ञान हो जाए, सुख नहीं है, अब मैं आत्मा हूं और लेस मात्र भी सुख नहीं है।
आनंद का बीज भी नहीं है, थोड़ा इंद्रियों का सुख है, फिर उसी चीज से दुख मिलने लगता है। तो जब तो भक्ति शुरू होगी, जब तक आप ये कामना और मंदिरों में संतों के पास जा रहे हो तो भक्ति कहाँ, आप तो संसार का गंदगी मांग रहे हो, फिर भक्ति कहाँ मांग रहे हो। तो वैराग्य का मतलब होता है ना राग हो ना द्वेष हो, शरप उससे अलग हो जाए आदमी, संसार से ना प्यार हो ना खार हो, हम आत्मा है, बस भगवान से प्रीति हो और भगवान से ही सारे संबंध बन जाए उसके, माँ बाप पिता पत्नी, और आत्मा का संबंध वैसे है ही नहीं संसार से, ये तो शरीर का संबंध है। जब शरीर के संबंधियों को और अंतकरण शुद्ध हो जाएगा आपका, रोने से, व्याकुलता से, तप से, त्याग से, सेवा से, एकांतवास से, तो अपने आप वो भ्रम दूर होता जाएगा उतनी मात्रा में। इसी को वैराग्य कहते हैं। महाराज जी, इतना सत्संग सुनने के बाद में, कथा सुनने के बाद में संपूर्ण बोलूंगा कि इतना ज्ञान ले लिया लोगों ने भी YouTube के माध्यम से। अब डायरेक्ट भी इतने भक्त लोग बरसाना, वृंदावन, गोवर्धन घूमते हैं, लेकिन महाराज जी फिर भी मन नहीं लगता है। मतलब कारण क्या है? ये समझ से बाहर है। हम चाहते नहीं, हम खुद ही अपना ही ले लेते हैं, दूसरे का छोड़ देते हैं। अब हम तो डेली संतों के संग रहते हैं, लगभग आज वैसे भी संतों के साथ ही हूँ, फिर भी महाराज जी मन तो पहुंच ही जाता है घर पे। भाई वही बात है ना भाई, जब तक हम अपने को शरीर मानेंगे, पहले तो हम, मैं कई बार बताया, अपना एड्रेस कोई नहीं जानते, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब हम अपने को आत्मा मानेंगे तो आत्मा का संबंध उनसे नहीं है, बाप मरो बेटा मरो, वो मरेंगे अलग अलग जाएंगे, इकट्ठे नहीं जाएंगे, और अनंत बार बना भी चुके हैं अपने कर्म से। कोई स्वर्ग जाएगा, बेटा नरक जाएगा, कोई पृथ्वी लोक पा जाएगा, तो संबंध है नहीं ना, वो संबंध बनाया हुआ है, मतलब अज्ञान है। अज्ञान का कारण है मैं शरीर हूं, तो शरीर के संबंधी मेरे हैं। शरीर में 5 इंद्रियां हैं, 5 कामना पैदा होती हैं। कौन कौन सी? 5 ज्ञान इंद्रियां है तो 5 कामना है, छठी कोई कामना नहीं। देखने की कामना, चखने की कामना, सूंघने की कामना, सुनने की कामना और सप्रस करने की कामना, किसी चीज को पकड़ के सुख लेना, ये 5 कामना है। आप शरीर माने तो शरीर के संबंधी बेटा पोता और अपनी प्रॉपर्टी, दुकान मकान का चिंतन आपका शुरू हो गया। जितनी ज्यादा चीज बढ़ाओगे उतना ही अटैचमेंट बढ़ता जाएगा मन का। और फिर इसके अंदर 5 ये ज्ञान इंद्रिय है, तो 5 कामना है। तो ये सोचेगा घर में ये ले आऊं, एसी ले आऊं, ये ले आऊं, सोफा ले आऊं, वो मशीन ले आऊं, ये मशीन ले आऊं, इसको भ्रम है कि इनसे सुख मिल जाएगा। अरे तो शरीर का ही सुख नहीं मिलता इससे, शरीर ही कंडम हो जाएगा, आत्मा का इनके अंदर सुख नहीं है। आत्मा सुख तो परमात्मा में है, वो आनंद जो है परमात्मा के पास है, लेकिन भ्रम में इनमें ढूंढता रहता है। इसलिए अब उसका मन कैसे हटे इन चीजों से? अटैचमेंट, अपना मैं मेरा जब तक उस चीज को मानोगे, तो जब तक आपका अलग नहीं होगा, भक्ति भी करोगे घर में, तुम जीव से करते रहोगे, माला लेके बैठोगे तो चिंतन उधर ही रहेगा। 1 घंटा माला कर रहे हो, अब पता नहीं है उसका फल कोई मिल नहीं रहा, क्यों? मन तो उधर घूम रहा है, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। अब ये करेगा, अब ये करेगा। मंदिर भी जा रहे हैं लोग, डेली मंदिर भी जा रहे हैं, बरसाना में मैंने देखे, लेकिन अटैचमेंट है सारी चीजों से, काम क्रोध लोभ सबसे अटैचमेंट है। माला भी करते जाते हैं, परिक्रमा मंदिर में वो भी करते जाते हैं। तो जब तक आप शरीर समझोगे तो ज्ञान यही होता है, कोई गुरु अच्छा मिल जाए, ज्ञान करा दे, तू आत्मा है, नित्य है, तो तेरे को सुख मिलेगा, वो नित्य चीज से सुख मिलेगा। अनित्य चीज जो है, आपका बेटा है, आज ठीक है कल बदलेगा, दुख शुरू हो गया, लोफर निकला है। आज आपके पास प्लाट दुकान कई है, प्रारब्ध से वो बिक गई, दिन रात आपको टेंशन रहेगी, कितनी माला कर लेना, क्यों? उसको अपना मान रखा है, अपने को शरीर माने, अटैचमेंट है आपकी। ऊपर से आप राधे 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 राम राम करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये कारण है कि हमारे को भगवान से प्रेम इसलिए नहीं होता। अब पहले हम अपने को शरीर मानते हैं, शरीर के संबंधियों को अपना मानते हैं। जहां मैं मेरा होगा, उधर आप कितनी माला फेर लो, मन ऑटोमेटिक जाएगा। जब तक उसको ये नहीं मानोगे कि अनंत बार आए अनंत बार गए, इसमें सुख नहीं है, और ये भगवान की प्रॉपर्टी में तो नंगा बुच्चा गर्भ से निकला था,
ये भगवान ने मेरे को इस्तेमाल करने की दिया था, इससे अटैचमेंट मेरा अपना क्यों मान लिया तूने? ये एक बीमारी है सबसे बड़ी। भगवान को माला से याद कर रहा है जबकि वो नित्य अंदर भी बैठा है। उसी ने प्राण दिए, उसी ने शरीर बनाया। और जो बेटे का चिंतन अपने आप कर रहा है, क्यों? भगवान को अपना नहीं माना, उसको सिर्फ माला कर रहा है, जीभ कर रही है, अपना नहीं मानता उसको। और इनसे अटैचमेंट ये बगैर माला के याद कर रहे हैं। देखो उल्टा काम हो रहा है। जो अपना है उसको माला की ट्राई करता है, और जो अपना नहीं है, छूटने वाला है, बदलने वाला है, अरे छोड़ना तो है ही, नरक मिलेगा, छुटवाया जाएगा। उससे पहले ही छोड़ दो ना नश्वर चीज को। उसको छोड़ोगे तो उतनी मात्रा में तू उधर मन जाएगा। एक ही मन है, कोई 1000 मन थोड़े ही है। ताकि एक उधर फिट कर दिया लड़के में, एक भगवान में फिट कर दिया, एक प्लाट दुकान में फिट कर दिया। ये कोशिश कर रहा है जीव। अब मेरे कोई कोई तो भक्ति पर लगता है और वही दोनों चीज चाहता है, ताकि ये भी बने रहे और भगवान भी मिल जाए। अनादिकाल से ये जिद लगा रखी है, जिद नहीं छोड़ेगा तब तक ऐसे ही चक्की पीसता रहेगा। फंडबाजी कर लो, कुछ भी कर लो, फिर इस चीजों को छोड़ के जन्म मरण में चला जाएगा, लेकिन उससे पहले नहीं छोड़ेगा। अब भगवान क्या करे बेचारा, ये कारण है। नहीं छूटता है महाराज जी। भाई छूटता, छोड़ना नहीं चाहता है ना। हाँ, ये भी है, एक्टिंग है, एक्टिंग ज्यादा है। अब मैं तुम्हारे में से किसी को कहूं, अब भाई तू कल से इधर नहीं जाएगा, घर तेरा नहीं है, तू मर जाएगा तो भी वो घर चलेगा तेरा। कहते तू ये सोच रहा हो कि मैं हूं तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। अरे तू मर जाएगा तो भी वो जिएंगे, दारू भी पिएंगे, बियर पिएंगे, कोई प्रारब्ध से बड़ा आदमी बनेगा, कोई जेल में भी जाएगा। क्यों? प्रारब्ध फिक्स है हर एक जीव का। ये करता जो भाव मान रहा है ना, मैं चला जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यही अहंकार है। इसी को तोड़ना है। मैं मेरा और मैं नहीं होऊंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ये मैं शरीर को मान रहा है, और जब आत्मा को मैं मान लेगा तो इनका कोई लेना देना नहीं, तो भगवान से ऑटोमेटिक प्यार हो जाएगा। अभी मतलब 0 पॉइंट पे खड़े हुए हैं, ये है हमारे। बिल्कुल 0 पे है भाई, बिल्कुल 0 पे। कितने बार कोटि जन्म करे कोई नाम संकीर्तन। ये तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। जो आज चैतन्य महाप्रभु ये गौड़िया संप्रदाय वाले ज्यादातर वही है। कोटि जन्म करे कोई नाम संकीर्तन, पाए ना कृष्ण प्रेम धन। कोटि का मतलब करोड़ जन्म। वो किस लिए कह रहा है? अग मन और कहीं मन यार में तन कार में, ये कह रहा है वो। जब तक प्रभु कह रहा है मैं भाव का भूखा हूं। भाव मन से बनता है, जीभ से नहीं बनता, मुख से नहीं बनता, हाथ पैर से नहीं बनता। मन तो जिस दिन मन से अपना मान लेगा उस दिन फिर प्यार करना नहीं पड़ता। अपनी चीज मानने के बाद ऑटोमेटिक उससे अटैचमेंट हो जाएगी महाराज जी। मन में वो है। इससे माला से कहता है कि माला से लोगों ने बता दिया 20 माला कर लिया कर। मतलब फिजिकल ड्रिल। अंदर सूक्ष्म शरीर में भक्ति होती है, स्थूल शरीर की भक्ति कर रहे हैं। अब बताओ क्या हो? भक्ति तो मन ने करनी है। हाँ महाराज जी, 99% स्थूल शरीर से ही होती है। वही होती है, ये तो देखा है मैंने। देख लो आप साधुओं में, हमारे जैसों में देख लो ना, कितना राग द्वेष भरा है। हाँ महाराज जी, तुरंत आप 500 का नोट दिखा दो, उसी पे पीछे पीछे लग जाएंगे आपके। कहीं लड्डू पेड़ा दिखा दो, उधर चले जाएंगे। कितनी बुरी हालत है, देखो तो सही। हमारे अंदर ही विकार है, जबकि हम घर छोड़े बाहर बैठे हैं। क्यों? मन विषयों में, बाहर का बाणा बदल लिया। वो टोकने वाला गुरु है नहीं, कहीं से मंत्र दीक्षा दे दी, मंत्र देने वाला भी तैयार बैठा अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, ले जा बेटा एक दिन में मंत्र। अब वो फिर घूमने लग जाता है जगह जगह, मंदिरों में, इधर अपना ग्रुप बना लेता है, फोन पर बात करता है। और ये फोन तो ऐसी बीमारी है, साधु क्या, अरे खुद देवता भी को जाए उसको भी ये फोन बांध दे। ये फोन तो ऐसा हो गया, अब तो भक्ति कोई कर ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं जो निकल गए वो निकल गए, नहीं तो फोन को फेंकना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ी बीमारी होगी अब, सबसे बड़ी बीमारी है। 20-30 साल पहले ये बेटा नहीं थी। टीवी घर था, उसको तो उठा के कोई साथ तो ले जाता नहीं। अब तो इतने अश्लील, कोई रोक टोक संसार में है ही नहीं। अश्लील से अश्लील चीज आएगी आपके आगे, और ये मन तो बिगड़ा हुआ है, फेंक दे उसको कैच कर लेगा।
फिर उसी का चिंतन करेगा। ऊपर से राधे राधे करते रहो, आप अरब जन्म तक करते रहो। ये कारण है। असंभव सा ही है महाराज जी, पर धीरे धीरे कोशिश करके देखते हैं। देखो भाई, कोई आदमी ये कहता है, अब एक सवाल आ गया, चलो यही ले लो। आदमी कह रहे हैं महाराज जी धीरे धीरे लग तो रहे हैं हम, मेरे पास भी कोई भुल्ले भटके, वैसे तो मैं घुसने नहीं देता जल्दी, आपने बेरा है। कोई भूखा आ गया, भूखा का मतलब जिसको थोड़ी अग्नि लगी हो, संसार में सुख नहीं है, मेरे को शरीर मिला, ये आनंद प्राप्ति के लिए मिला है, ये क्षण भंगुरा अभी खो जाएगा, जो ऐसा मान के आ जाता है, तो वो आने के बाद क्या सवाल था? असंभव, मतलब धीरे धीरे लगे हुए हैं। हाँ, तो असंभव है। वो भी यही कहता है महाराज जी कर तो रहे हैं, अभी थोड़ा बेटा का काम हो जाता है, ये बेटा अभी जोड़ा ये है कि डिग्री कर रहा है, और बाद में लग रहा हूँ धीरे धीरे ये डिग्री कर लेगा, इसकी शादी वगैरह कर दूंगा तो भगवान फिर भजन ही करूंगा महाराज जी। हालांकि वो झूठ बोल रहा है। अब महाराज जी कहे एग्रीमेंट में लिख के 5 आदमी और दस्तखत कराओ, ये अभी झूठ बोल रहा है, उस टाइम और प्लान बनाएगा, बहू आ जाएगी, पोता हो जाएगा, उसको और पकड़े रहेगा। आजा बेटा आजा आजा आजा, दिल नहीं लग रहा मेरा, और राधे राधे भी करेगा। तो मतलब ये है अनंत से। अब सुनो लास्ट कंक्लूजन, जो भगत जो भाई हैं प्यार से सुनना, थोड़ा कड़वी बात जरूर है, इसलिए इधर मेरे पास आता भी नहीं और समझेगा भी नहीं, बुद्धि के ऊपर की बात है, ये शरीर के लेवल की बात नहीं है। फिर भी कोई पकड़े तो पकड़ लेना, और ना पकड़े तो फेंक देना, मेरा क्या जाएगा। तो बात ये है, देखो भाई, ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, ये अनादि काल से इतनी भक्ति कर रहे हैं, अरबों खरबों जन्मों से, अनादि काल से धीरे धीरे ये काम निमटेगा तो कर लूंगा, ये काम निमटेगा तो कर लूंगा, और सब कुछ निमट के अटैचमेंट और बढ़ा ली, और ये नहीं सोचा क्षण भंगुर शरीर है, अभी खुश जाएगा, तेरा क्या पता। तू 2 साल का प्लान बना रहा है। अरे परीक्षित को ही 7 दिन का पता लगा था ना, किसी को मौत का पता नहीं लगा, वो भी एक ऋषि के श्राप से। अब 7 दिन तक तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, 7वें दिन तक्षक नाग आके तेरे को डसेगा, भस्म कर देगा। और आप प्लान बना रहे हो लड़का ब्याह लूंगा जी, अब मैं रिटायरमेंट हो जाएगा जी। अरे अनंत टाइम पर भक्ति कर ली, अनंत टाइम पर ये बहाने बनाए, अनादि काल से भगवान भी थक लिया कि ये जीव मनुष्य जैसा मक्कार और झूठा और कोई भी नहीं है इस धरती पर। तो जब अनादि काल से धीरे धीरे कर ली, तो ये काम क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है किसी के पास? अरबों खरबों नील शंख पदम गिनती नहीं, अनादि काल से हमें, और अनादि काल से मनुष्य शरीर मिले, सतयुग में तो अच्छे वातावरण में भी मिले। जब अब तक नहीं कर सके तो दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, मेरे को भगवान ही चाहिए, मैं आत्मा ही हूँ, कल शरीर ना मिले या ना मिले, और उस चीज को मन से वैराग्य कर अलग जगह जा करके तैयारी करनी पड़ेगी निरंतर। फिर मन धीरे धीरे रुकने लग जाएगा। पहले संबंध तोड़ो, दूरी बनाओ, और फिर किसी खास आदमी प्रेमियों में जाकर दिन रात ऐसा वातावरण हो, फोन मत करो, बात मत करो, ज्यादा घूमो मत, कभी सत्संग कभी कीर्तन, भगवान की चर्चा दिन रात जहां होती हो, एक वर्ड भी संसारिक ना हो, फिर धीरे धीरे आपका 5-7 महीने के अंदर बदलने लग जाएगा मामला। लेकिन निश्चय करना पड़ेगा, कल शरीर नहीं रहेगा, अभी से करूंगा। क्यों? अनादि काल से मनुष्य जनित खो चुके हैं। तो थोड़ी मोड़ी भक्ति करते रहे, अनन्य नहीं बने। अनन्य नहीं बनेंगे तो चक्की पीसनी पड़ेगी, आना पड़ेगा। अनन्य का मतलब 24 घंटे में 1 सेकंड भी मन किसी चीज में ना जाए, भगवान, उसका गुरु राधा कृष्ण, गुरु भगवान के लीला धाम रूप गुण, इसके अलावा मन ना जाए, ऐसा बनना पड़ेगा। चाहे खरबजम में बन जाओ, चाहे 10 साल में बन जाओ, चाहे 2 साल में कसम खा के बन जाओ, नहीं तो माया तो जाएगी नहीं। हाँ, कभी मनुष्य शरीर मिल गया, कभी गधा कुत्ता मिल गया, फिर अनंत जन्मों मिल गया, फिर मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, अशांति, अतृप्ति, ईर्षा, जलन, पाखंड, झूठ, कपट,
सब करेगा, क्यों भगवत प्राप्ति से पहले यह गुण अंदर रहते ही है, जाएंगे नहीं, ये कारण है। ठीक है महाराज जी।